हाय। सो टुडे इज़ 26th of April 2020। आज संडे भी है। लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू। आज बिकॉज संडे है तो आज एडिटोरियल और एनालिसिस आज नहीं आते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आज आता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड अदरवाइज जो संडे का न्यूज़पेपर होता है द हिंदू, ये बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होता है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। सो लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर 26th of April 2020। आज के जो एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं वो ये सब हैं। पहला, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना, दैट इज स्टैंड अलोन। केओस। केओस का मतलब होता है डिसऑर्डर होना। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब पुअर है, पैसे नहीं है, इम्पोवरिश्ड है। देन एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब होता है विलिंगनेस, रेडीनेस। स्टूडेंट्स में जितनी एलाक्रिटी होती है, विलिंगनेस होता है, टीचर उतना ही ज़्यादा उसको पढ़ाता है, टीच करता है। तो स्टूडेंट में दिस विलिंगनेस होना चाहिए। सो दिस इज़ एलाक्रिटी। देन कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। देर गैरगैंटुआन, इसका मतलब होता है इनॉर्मस, बहुत ह्यूज इन साइज, दैट इज गैरगैंटुआन, ब्लैक होल्स एंड ऑल। देन जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल है और ऑथेंटिक है। एनकोर। एनकोर यूजुअली हम परफॉर्मेंसेज एंड ऑल में ये टर्म यूज़ करते हैं, रीप्ले और एडिशनल परफॉर्मेंसेज होना। पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब शार्पली डिवाइडेड। जैसे लाइट होती है, पोलराइज्ड होती है ना, दो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। देन लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। सो पोलराइज्ड सोसाइटी में हम बोलते हैं कि शार्पली डिवाइडेड है पोलराइज्ड सोसाइटी। एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं। देन बॉग्ड एट, इसका मतलब होता है टू स्टॉप होना। स्ट्यूवर्डशिप का मतलब होता है सुपरवाइज करना, टेकिंग केयर करना। पर्ज। पर्ज मतलब गेट रेड। जैसे जो इलेक्शंस एंड ऑल में हम देखते हैं गवर्नमेंट्स हैं, पर्ज। पर्ज मीन्स गेट रेड या रिमूव करना गवर्नमेंट को। देन रेंडिशन। रेंडिशन का मतलब होता है परफॉर्मेंस या म्यूजिक। और वेटरन का मतलब होता है कि वो ओल्ड टाइमर है। ये कुछ एसेंशियल वर्ड्स हैं जो आगे पेपर में हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning. Okay, so these are the important articles. First, neighborhood standalone shops can open in urban areas. Second है UGC to suggest academic calendar this week. Because of this COVID-19 काफ़ी सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं, तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नया academic calendar सजेस्ट करेगा इस वीक में। थर्ड है ओनली 15% ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स रिसीव्ड पल्सेज। अभी गरीब कल्याण योजना में ये पल्सेस डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस था, बट इसमें काफ़ी डिले हो रहा है। तो हम ये समझेंगे ये अनमिल्ड पल्सेस क्या होती हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस मिलिंग। देन फोर्थ इज एनजीटी डायरेक्ट पॉल्यूशन बॉडीज टू सबमिट कंपनसेशन रिपोर्ट। एनजीटी, व्हाट डज इट मीन बाय एनजीटी एंड इसके क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 21 क्या होता है, 323A क्या होता है, ट्राइब्यूनल क्या होते हैं। विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज। देन फिफ्थ इज अबाउट रोबोट्स टू हेल्प हॉस्पिटल्स इन ब्रेकिंग द चेन। ये इस टाइप के रोबोट्स अभी यूज़ हो रहे हैं। हमने एम्स में भी अ कपल ऑफ डेज बैक देखा था रोबोट्स यूज़ हुए हैं। नाउ दिस इज इन साउथ एर्नाकुलम। देन सिक्स्थ इज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू। कल हमने देखा था ये जो डेट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, इसमें काफ़ी क्राइसिस आया है। विल गेट टू नो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू। देन रोहतांग पास। ये रोहतांग पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इसे क्लियर कर रही है। बिफोर हो रहा है, अभी ये लॉक था बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड ऑल, अभी यहाँ पे क्लियरेंस वर्क चल रहा है 3 वीक इन एडवांस। हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। देन एट्थ इज अबाउट स्टडी लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ था। नाइन्थ है वर्ल्ड न्यूज़, दैट इज यूएन पुशेस फॉर ग्लोबल वैक्सीनेशन एफर्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। बिजनेस में हम देखेंगे क्विक नॉड लाइकली फॉर चाइना इन्वेस्टमेंट। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके रूल्स में कुछ ट्वीक हुआ है, बॉर्डर जिससे हम शेयर कर रहे हैं उन कंट्रीज़ के। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला जो है दैट इज सीवेज सर्विलांस कैन एस्टिमेट कोरोना वायरस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। हम टेस्टिंग प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं, तो ये उसका ऑल्टरनेट हो सकता है। देन स्टॉप विलेनाइजिंग बैट्स सेज साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट। देन इसमें हम देखेंगे कि बैट्स को ब्लेम करना इट्स नॉट राइट, द रियल कल्प्रिट्स आर वी ह्यूमंस। देन 13th में हम देखेंगे ये ब्लैक होल फॉर्मेशन और ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो का क्या डिटेक्शन है यहाँ पे। 14th इज अबाउट विटनेसिंग द फ्यूचर थ्रू द लॉकडाउन।
एंड देन 15th है कोरोना वायरस स्पेयर्स नो मेजर ऑर्गन्स इन द बॉडी, नॉट ओनली लंग्स, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती हैं तो लंग्स ही नहीं, ये दूसरे ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर रही है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इमिग्रेशन बैन एंड द इम्पैक्ट, जो यूएसए ने अभी बैन किया है 60 डेज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था। देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, वाई पैथोजेंस ट्रैवल इन सर्च ऑफ अ होस्ट। ये जो वायरस होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है। हम देखेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा, इबोला, मर्स, निप्पा वायरस, सार्स, जूनोटिक डिसीजेज, एंड ये वन हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है। देन 18th इज अबाउट व्हाट आर कंसर्न्स अराउंड द आरोग्य सेतु ऐप। गवर्नमेंट इसको काफ़ी पुश कर रही है बट इसमें कुछ टेक्निकल और प्राइवेसी चैलेंजेस हैं यहाँ पे। देन डिस्पैचेस में ब्राज़ील, पाकिस्तान, जापान और रशिया के बारे में देखेंगे। एंड स्पोर्ट्स मीनवाइल नो शो है। सो वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 30 to 35 मिनट्स। सो लेट अस स्टार्ट। जो पहला आर्टिकल है वो ये बोलता है कि नेबरहुड स्टैंड अलोन शॉप्स कैन ओपन इन अर्बन एरिया। गवर्नमेंट धीरे धीरे रिलैक्सेशन दे रही है लॉकडाउन में, बिकॉज जो एसेंशियल सर्विसेज है उसकी सप्लाईज हैम्पर होने लग गई है। एंड इकोनॉमी ज़्यादा टाइम तक अपन लॉकडाउन नहीं कर सकते वरना अदर चैलेंजेस आ जाते हैं। सो सी, ये शॉप्स अलाउड हैं जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया में स्टैंड अलोन शॉप्स हैं सेलिंग नॉन एसेंशियल आइटम्स इन अर्बन एरिया जिसमें 50% स्टाफ होगा, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर। बट रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप, नॉन एसेंशियल आइटम थ्रू ई कॉमर्स, लिकर एंड टोबैको ये अभी अलाउड नहीं होगा। मीनवाइल ये इंडिया का ग्राफ है। ये ग्राफ बताता है कि इंडिया में नंबर ऑफ केसेस कैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो सी, हमने बिकॉज लॉकडाउन कर दिया तो सी इंडिया का केस डिफरेंट है और यूएसए का केस देखिए कितना ज़्यादा स्टीप राइज हुआ था। सो अगेन लॉकडाउन से कुछ बेनिफिट्स हुए हैं यहाँ पे, बट दिस इज़ नॉट सफिशेंट। अब हमें ज़रूरत है कि हम टेस्टिंग ज़्यादा करें, कंटेनमेंट करें और इकोनॉमिक रिवाइवल पे फोकस करें। देन ये सेकेंड न्यूज़ है, यूजीसी टू सजेस्ट अ अकेडमिक कैलेंडर दिस वीक। लॉकडाउन, कोविड-19, डिले हो रहे हैं एग्जाम्स, सो यूजीसी एक नया एकेडमिक कैलेंडर अभी प्रपोज कर रही है। यूजीसी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टैचुरी बॉडी होती है। स्टैचुरी बॉडी हमें पता है जिसके अगेंस्ट पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, बैक्ड बाय लॉ है। देन अकॉर्डिंग्स टू यूजीसी एक्ट 1956, इस एक्ट के कारण ये बनती है स्टैचुरी बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसका काम क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना, मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। 56 में ये बनी थी। अब ये क्या कर रही है, कोविड-19 का लॉकडाउन है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैपेबिलिटीज़ एंड ऑल डिफरेंट ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम एजुकेशन एंड एग्जाम्स और एकेडमिक कैलेंडर है ये हैम्पर नहीं हो बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। विद इन अ वीक इसका रिपोर्ट अभी आ जाएगा। ये न्यूज़ है 15% पुअर हाउस होल्ड रिसीव्ड पल्सेस। दाल हमने पढ़ा था ना, राइस, वीट, पल्सेस एंड ऑल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ये सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड ऑल। वाई, ताकि फूड शॉर्टेज नहीं हो, स्टारवेशन के कारण कोई डेथ नहीं होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक केवल 15% 15% पुअर हाउस होल्ड्स को ये पल्सेस मिल रही हैं। तो पल्सेस में ऐसा क्या स्पेशल है, बिकॉज एफसीआई का कल हमने देखा था हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, बफर स्टॉक हमारा केपेबल है नेक्स्ट मार्च तक, 1 साल के लिए केपेबल है, बट हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न कि ये जो पल्सेस होती है ना, दाल होती है, ये दाल अनमिल्ड पल्सेस हम स्टोर करते हैं गोदाउन में। अनमिल्ड मतलब ये पॉलिश नहीं होती है, इसमें दाल में एक छिलका होता है, हस्क होता है, वो इससे निकाला नहीं गया है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इससे हल्क निकालना पड़ेगा, उसको अनमिल करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। पल्सेस कंज्यूम डी हस्क, स्प्लिट होता है दाल का तो वो दाल बनती है। पल्सेस में जब डी हस्क होता है दैट बिकम अ दाल। ये आउटर लेयर होता है ग्रेन का जो अटैच्ड होता है, छिलका जिसे हम बोलते हैं, ऐसे अटैच्ड होता है। जैसे कि पिजन पी, मूंग बीन, उड़द, इसमें ये काफ़ी स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। तो दैट इज़ वाई ये अनमिल्ड पल्सेस जो हमारे गोदाउन में स्टोर है इसको हम करते हैं मिलिंग। मिलिंग का मतलब होता है लूजिंग ऑफ हस्क, ऊपर से ये लेयर हटाना, रिमूवल ऑफ हस्क, और उसको स्प्लिट करना कोटाइलेडॉन में, जैसे इसके 2 पार्ट हो जाते हैं ये जो पल्सेस होती है। सो दैट इज़ मिलिंग। पल्स मिलिंग जो होता है ये 3rd लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है आफ्टर राइस एंड फ्लोर मिलिंग के। राइस एंड फ्लोर के बाद मिलिंग 3rd लार्जेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। 75% जो पल्सेस होती है वो मिल्ड होती है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो दैट इज़ वाई इतना डिले हो रहा है यहाँ पे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एक्स्ट्रा राशन हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 2 है, लाइफ बिहाइंड द बैरिकेड्स, साउंड ऑफ साइलेंस। देन दिस इज़ पेज नंबर 3,
पेज नंबर 3, दिस इज एनजीटी डायरेक्ट पॉल्यूशन बॉडीज टू सबमिट कंपनसेशन रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण एग्रीकल्चरल लैंड का डैमेज होता है, तो एनजीटी ने डायरेक्ट किया दिस डीपीसीसी को, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को, कि आप एक एक्शन प्लान लाओ और ये जो डैमेज हुआ है इंडस्ट्री के कारण खेती वाली ज़मीन का, एग्रीकल्चरल लैंड का, इसका आप रिकवर करिए, कंपनसेशन लाइए यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस एनजीटी? एनजीटी एक एक्ट के थ्रू बना था, मतलब ये कौन सी बॉडी हुई? अगेन दिस इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एक कोई एक्ट है। तो ये एनजीटी बना, ये स्पेशल ट्राइब्यूनल है टू हैंडल द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज। केसेस जो भी होते हैं ना वो जाते हैं जुडिशरी के पास, और जुडिशरी के पास कई बार सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ नहीं होता है और कई बार बहुत ज़्यादा टाइम डिले होता है, तो इसलिए हमने बना दिए थे ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? एक इनके पास सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ हो जाता है, जैसे ग्रीन एनजीटी है, ये सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस देखेगा, और ये क्विक भी हो जाता है यहाँ पे जो जस्टिस डिलीवरी है। तो जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे 323A होता है, दिस इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, देन 323B होता है, ये ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर होता है। तो सिमिलरली ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना था 2010 में। ट्राइब्यूनल में एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होता है केसेस का पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ जो है, इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन में राइट टू लाइफ में एनवायरमेंटल, अच्छा एनवायरनमेंट रहना भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। अभी हमने पॉलिटी में देखा था, क्लास 9th बुक। सो नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये स्पेशलिटी होती है एनजीटी की, वो इसको फॉलो नहीं करता है। 6 मंथ में वो डिस्पोजल देता है। इसकी जो मेन ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है, प्रिंसिपल ब्रांच। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ पे इसकी और ब्रांचेज हैं, रीजनल ब्रांचेज हैं। यूएनसीईडी 1992 में हमने इसका ओरिजिन ट्रेस कर सकते हैं, तब इंडिया ने कमिटमेंट एंड ऑल दिया था कि हम इन एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेस हैं इसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे भी ये बिलीव करता है। सो दिस इज़ अबाउट एनजीटी। पॉल्यूटर पे मतलब जो पॉल्यूशन कर रहा है वही उसका फिर कंपनसेशन पे करेगा। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, Odisha allows workers movement in state. Then this is page number 5. पेज नंबर 5 में ये जो न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट रोबोट्स टू हेल्प हॉस्पिटल्स इन ब्रेकिंग द चेन। चेन मीन्स जैसे कोरोना वायरस का चेन चल रहा है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो कई बार क्या हो रहा है कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है, हॉस्पिटल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ये पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं और ये भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग कि जो मेडिकल स्टाफ है उसकी जगह अपन ये रोबोट को भेज देते हैं आगे। ऐसा ही एक रोबोट अभी एम्स में भी डिप्लॉय किया गया है। ये डिप्लॉय हुआ है आइसोलेशन वार्ड में। ये लिमिट करेगा इंटरेक्शन बिटवीन हुम? पेशेंट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, पेशेंट्स एंड हेल्थ वर्कर्स। इसका नाम है कर्मी बॉट। ये एसिमोन रोबोटिक्स ने बनाया है। ये अल्ट्रा वायलेट बेस्ड डिसइंफेक्शन करने का कैपेसिटी रखता है ये। देन दिस इज पेज नंबर 6। दिस इज़ पेज नंबर 6। यहाँ पे न्यूज़ है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू की। ये हमने कल भी देखा था डेट फंड्स के बारे में क्या होता है बिजनेस इकोनॉमी सेक्शन में। ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन होता है ना, हम जैसे म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स भी क्या होते हैं, ये एक मतलब कलेक्टिव होता है। ये फंड्स चलाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें हम अपना पैसा लगाते हैं। एक्सपर्ट्स होते हैं, ये हमारे पैसे यहाँ पे फंड्स में लगाते हैं। तो इस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू ने वाइंड अप कर दिए हैं 6 डेट फंड्स। तो इसके जो डेट फंड्स चल रहे थे उसमें से जो 6 हैं वो वाइंड अप हो गए, मतलब उसने क्लोज कर दिया उन्हें। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इंक्रीज्ड रिडेम्पशन प्रेशर था इन एन ऑलरेडी श्रिंकिंग इकोनॉमी में। इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल फॉर पास्ट सम टाइम। इससे क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट राइज होते हैं, लोग टाइम पे लिक्विडिटी नहीं होती, अपना पैसा दे नहीं पाते, और इनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है, जैसे AAA हुआ, AA हुआ, ये क्रेडिट रेटिंग इनकी डाउनग्रेड हो जाती है। और अगर डाउनग्रेड हो गई रेटिंग तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, मतलब लिक्विडिटी का और शॉर्टेज हो गया, और एक ये विशियस सर्कल चालू हो जाता है और डाउनवर्ड स्पाइरल चालू हो जाता है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण क्या हुआ, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स हो गए। इनकी जो रेटिंग थी ना वो डाउनग्रेड हो रही है। ज़्यादातर डेट फंड्स की आप देखना रेटिंग्स में थोड़ा अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो इशूअर जो बॉन्ड है, जिसने ये डेट फंड्स बनाए, इशूअर ऑफ बॉन्ड है, वो हीट फील करते हैं। जिसने बॉन्ड, ये इशूअर ऑफ बॉन्ड है, इनको लगता है, पैनिक आता है कि ऑब्वियसली एंजाइटी आती है, नोबडी नोज कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो इस एंजाइटी में, अनसर्टेनिटी में जिसने यहाँ पे पैसा लगाया है वो एग्जिट करने लग जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं, इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा नहीं कर रही है, तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल आ गया।
और इससे जो फंड हाउसेज हैं जिन्होंने ये, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ये फंड्स इशू कर रखे थे, इनके पास आता है प्रेशर, बिकॉज इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं तो इसको ऑनर करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ये रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को इन्हें ऑनर करना पड़ेगा। बट जब बहुत ज़्यादा ये ऑनर नहीं कर पाते हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इनको वाइंड अप करने पड़ेगी अपनी स्कीम। तो ये एक इशू हो गया है, और ये जो इशू है ना, ये चेन रिएक्शन टाइप पॉसिबिलिटी होती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ वार्निंग दे रहे हैं, जैसे 2008-9 में जो लेमन ब्रदर एंड ऑल कोलैप्स हुए थे, तो वी नीड टू स्टेप इन, ये वापस ऐसा कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। सी रिकॉल्ड हिज एक्शंस इन अक्टूबर 2008 व्हेन म्यूचुअल फंड्स फेस लिक्विडिटी स्ट्रेस ड्यू टू द ग्लोबल फाइनेंशियल मैटर। तो दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है। देन दिस इज पेज नंबर 7। यहाँ पे बात है रोहतांग पास की। पास क्या होते हैं? ये हिमालय, हमने पढ़ा है ज्योग्राफी एनसीईआरटी में कि हिमालय में बीच बीच में एक रास्ते होते हैं जिससे अपन पासर बाय हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड पास। इसका नाम है रोहतांग पास। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस पास को, इस पे वर्क करती है, मेंटेन करती है। तो देखिए यहाँ पे बीआरओ का व्हीकल है, वो स्नो को क्लियर कर रहा है रोहतांग पास में 3 वीक इन एडवांस। मतलब जैसे विंटर्स में ये पास क्लोज हो जाते हैं, बट 3 हफ्ते पहले ही इसे ओपन किया जा रहा है 3 वीक इन एडवांस, बिकॉज एसेंशियल सप्लाईज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल सप्लाईज एंड रिलीफ मटेरियल टू द लाहौल एंड स्पीति, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये जो पास है रोहतांग पास, ये करीब 13,000 फीट पे है। ये ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज पे है, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में। बिकॉज ऑफ हाइट एंड देन स्नो, वेदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, ब्लिजार्ड आता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और एवलांच भी आता है, बर्फ ऐसे एवलांच आ जाता है। सो दैट इज़ वाई रो का मतलब होता है कॉर्प्स, डेड बॉडी, और थांग मतलब होता है फील्ड। ये इतना डिफ़िकल्ट पास है कि यहाँ पे अक्सर ट्रेवलर वहीं पे दे लॉस्ट देयर लाइफ, तो डेड बॉडीज ऐसी पड़ी हुई दिखती थी। दैट इज़ वाई इसका नाम रख दिया रोहतांग पास। देन दिस इज़ गवर्नमेंट टू स्टडी लेसन्स लर्न फ्रॉम स्पेनिश फ्लू। ये स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में। H1N1 स्पेनिश फ्लू था ये। इसमें करीब 12 से 17 मिलियन कैजुअल्टीज़ हुई थी। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि दिस 1918 का केस स्टडी देखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे वर्क किया पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट ने फिर इकोनॉमिक एंड ऑल क्या एक्शंस लिए थे एडमिनिस्ट्रेशन ने। सो दे आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918। दिस इज पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। दिस इज पेज नंबर 9। वर्ड UN pushes for global vaccine effort। सी काफ़ी जगह ट्रायल चल रहा है इस ग्लोबल वैक्सीनेशन का, मेडिसिन, वायरल ड्रग्स भी बनाने का अभी एफर्ट्स आर ऑन। R&D, वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड ऑल, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो वायरस है इसमें म्यूटेशन भी होता है, और इसका वैक्सीनेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल HIV एड्स में भी हम इतना टाइम हो गया है, हम उसका कोई भी इफेक्टिव क्योर ला नहीं पाए हैं, वैक्सीनेशन एंड ऑल। तो ये भी यहाँ पे एक सीरियस चैलेंज हो रहा है। मीनवाइल बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, बट लेट अस वेट, कोई अगर फाइनल ट्रायल आएगा तो विल रीड अबाउट इट, फाइनल जो वैक्सीनेशन एफर्ट्स होंगे, बिकॉज दीज आर स्टिल एफर्ट्स, अभी इस डायरेक्शन में वर्क इन प्रोग्रेस है ये। देन दिस इज़ नो कंसेंसस इन US ऑन एक्यूरेसी ऑफ एंटीबॉडी टेस्ट। अभी बीच में हमने रैपिड टेस्टिंग के लिए एंटीबॉडी टेस्ट लेके आए थे, हम एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे थे ब्लड एंड ऑल, क्योंकि ये फास्ट था और चीपर भी था, बट अभी भी इस पर कंसेंसस नहीं है, इसके रिजल्ट्स भी रिलायबल नहीं है अभी। देन दिस इज़ पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में क्विक नॉट लाइकली फॉर चाइना इन्वेस्टमेंट। सी चाइना काफ़ी ज़्यादा पैसा है इनके पास, इन्वेस्टर्स हैं, इनका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है। इंडिया में बिकॉज इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, इनका वैल्यूएशन अभी बहुत कम हो गया है। 1000 रुपये की कंपनी अचानक से 100 रुपये में आ गई। तो ये इन्वेस्टर्स क्या आते हैं, इतना सस्ता में मिल रहा है तो ये तुरंत पैसा लगा के इसको ख़रीद लेंगे, बट इससे क्या होगा, स्ट्रैटेजिकली हम डाउन पोजीशन पे आ जाएगा इंडिया में। सो दैट इज़ वाई इंडिया ने इस अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर को लोकल कंपनीज के बाय दीज चाइनीज़ इन्वेस्टर्स FDI रूल में कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या किए कि गवर्नमेंट ने बोला जो बॉर्डर शेयर हो रही है नेशंस, वहाँ से हम ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं होगा FDI का। ऑटोमेटिक अप्रूवल मतलब बिना गवर्नमेंट की परमिशन से आप डायरेक्टली FDI इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक की जगह आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, बट यू हैव टू आस्क गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपका इन्वेस्टमेंट अलाउ होगा। रीज़न बीइंग, इससे हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिस्टिक है, मेल प्रैक्टिसेस है, ये फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी इंडियन कंपनीज़ को टेक ओवर कर रहे हैं, ये हम स्टॉप कर सकते हैं।
बट अब गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि क्विक नोड मिलेगा लाइकली फॉर चाइना इन्वेस्टमेंट, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, बट 15 दिन के अंदर अगर नॉन सेंसिटिव सेक्टर है तो वो परमिशन आपको मिल जाएगी एफडीआई की। तो नो ऑटोमेटिक एफडीआई की जगह आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और प्रपोजल इन नॉन सेंसिटिव सेक्टर लाइकली इन 15 days ओनली इफ स्टेक सॉट इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट। देन सैनिटाइजर्स, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन दैट। अब ये आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी द हिंदू का, और ये काफ़ी अच्छा होता है। पहला जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट सीवेज सर्विलांस कैन एस्टिमेट कोरोना वायरस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिया में कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतना टेस्टिंग करने का हमारा कैपेसिटी नहीं है। जितने नंबर्स कोविड-19 के आए हैं इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज हमने टेस्ट ही नहीं किए हैं, तो हमारे पास रियल नंबर्स कम हैं। अब यहाँ पे ये बात हो रही थी कि हम पूल कर दें टेस्ट को। दूसरा यहाँ पे एक नया इनोवेटिव तरीका है कि हम जो सीवेज आता है, ये जो सीवेज है, इस पे टेस्ट कर लें। सीवेज से क्या होगा कि जो वायरल पार्टिकल्स आते हैं सीवेज सैंपल में, ये कलेक्शन है वायरस शेड बाय मैनी पीपल इन द कम्युनिटी। तो अगर कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के पास का ये जो सीवरेज है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वायरस के हमें ट्रेसेस मिले, मतलब उस कम्युनिटी में भी वो कोविड-19 का ट्रेस हो रहा है, तो इनडायरेक्टली हम ऐसे डेसिफर कर सकते हैं। सो दिस इज अकीन टू पूल्ड टेस्टिंग। सीवेज सैंपल इंडिकेट करेगा वायरल लोड कि उस एरिया में कम्युनिटी में वायरस कितना ज़्यादा है, उस सीवेज को चेक करने से पता चल जाएगा। ये लैक होगा, मास टेस्टिंग है, उसको हम ऑल्टरनेटिव यहाँ पे बना सकते हैं। अगेन वेरी इनोवेटिव वे। Then this is stop villainizing bats, says scientist conservationist. See, हमारे यहाँ क्या होता है, अनवेरीफाइड न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, एनजाइटी क्रिएट करने वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सवाल उठा के एकदम सेंसेशनलिज्म बना दिया जाता है, फेक न्यूज़ होती है, कोई रिलायबल डेटा नहीं होता है। ऐसे ही एक न्यूज़ अभी चल गई कि आप बैट्स को किल कर दो तो कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। तो वाइड स्प्रेड एंटीपैथी आया अगेंस्ट बैट्स, पब्लिक ने डिस्ट्रॉय करने लग गई इन बैट्स को, दे स्टार्टेड किलिंग देम, स्मोकिंग देम आउट, विच इज़ नॉट राइट। इससे क्या होता है, अगेन इम्बैलेंस क्रिएट होगा नेचर में, एंड टेक्निकली दीज बैट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोविड-19 एंड ऑल। अवेयरनेस इज़ ज़रूरी होता है, दैट इज़ वाई जो स्टडी करते हैं बैट को उनको क्या बोलते हैं, कायरोटेरोलॉजिस्ट। ये बैट को स्टडी करते हैं, इन्होंने क्लैरिफाई किया है, ये साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं ये, इन्होंने ये बोला कि डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया कि ये सब मिथ है जो हम सोसाइटी में है कि बैट्स को किल करने से, बैट्स को इनके रूट्स को किल करने से कोविड-19 क्योर हो जाएगा। दिस इज़ नॉट राइट। देन प्रॉब्लम जो आती है, ये कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था, ह्यूमंस है ना, इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं नेचर में। जो फॉरेस्ट होते हैं ये रिजर्व होते हैं दिस पैथोजेंस एंड ऑल के, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पैथोजेंस हैं, बट वो फॉरेस्ट में कंटेन है। हम इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये जो पैथोजेंस हैं ये क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। सो ह्यूमंस आर एनक्रोचिंग अपॉन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और इसी से नए नए वायरसेस वाइल्ड लाइफ टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कोविड-19 का ओरिजिन अननोन है, ये प्री मैच्योर होगा, इट इज़ नॉट वाइज टू ब्लेम बैट्स, ये अनफेयर है और बाइज्ड है। ये सारी जूनोटिक डिसीजेज होती हैं, ये एनिमल टू ह्यूमन ऐसे ट्रांसफ़र होती हैं। यहाँ लिखा है द रिसर्चर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट ने हाईलाइट किया है बैट परफॉर्म वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज पॉलिनेशन बैट से होता है, पेस्ट कंट्रोल बैट से होता है, ये इनटेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। तो अगर हमने इन बैट्स को ही मार दिया तो ये सारे बेनिफिट्स भी हमें खत्म हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वी शुड वेट। देन यहाँ पे लिखा है द करेंट पैंडेमिक इज एन आउटकम ऑफ ऑनगोइंग इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, इंक्रीजिंग इंटेंसिफिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये जो पैंगोलिन ऑल वाइल्ड लाइफ ट्रेड बहुत ज़्यादा है। वी रिक्वेस्ट द मीडिया टू नॉट ओवर सिंप्लीफाई साइंटिफिक एविडेंस। ये अगेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को साइंटिफिक नॉलेज होती नहीं है, एक्सपर्ट नॉलेज होती नहीं है, स्पेशली जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, टीवी एंड ऑल, एंड ये ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं साइंटिफिक एविडेंस को, और इससे मैसेज ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। So disease outbreak and to highlight the importance of coexistence with bats in urban landscape. So again ये coexistence को यहाँ पे बैट कर रहे हैं। फर्स्ट मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स विद अनइक्वल मासेस डिटेक्टेड। ब्लैक होल्स में ये एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, लीगो, साइंस एंड टेक में पहले देखा था हमने। ये डिटेक्शन के लिए अभी इसने एक नया फाइंडिंग दिया है। इस इवेंट का नाम है GW190412। दो ब्लैक होल्स हैं, अनइक्वल मासेस के हैं और इनका मर्जर हुआ है। ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं ऐसी? ब्लैक होल्स में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी इज़ वेरी हाई। जो स्टार होता है, स्टार में क्या प्रोसेस चल रहा है, फ्यूजन चल रहा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड ऑल ये सब हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। स्टार का जब लाइफ कंप्लीट होता है
तो वो येलो स्टार, रेड जायंट, देन प्लानिटरी नेबुला, वाइट ड्वार्फ और ऐसे करके ब्लैक ड्वार्फ का एक डायरेक्शन ले सकता है। ब्लू स्टार, रेड सुपर जायंट, सुपरनोवा, देन न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल इस टाइप से बन सकता है। तो दैट इज हाउ ब्लैक होल्स आर फॉर्म। ये लाइफ साइकिल होती है स्टार की। ये जो ब्लैक होल्स होते हैं इसमें ग्रेविटी वेरी 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 हाई होती है, इवन जो लाइट होती है वो भी यहाँ से पास नहीं हो पाती है, इमेजिन। तो ये बेंड कर देती है स्पेस और टाइम को, स्पेस एंड टाइम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम भी एक डायमेंशन माना जाता है, ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ जो ब्लैक होल का एरिया होता है, यहाँ पे टाइम के जो हमारे लॉज है ना वो यहाँ पे कई बार एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो बेंड हो जाता है स्पेस टाइम को। ये मर्जर हो रहा है अनइक्वल ब्लैक होल्स का, स्पिन्स हैं, स्टडी कर रहे हैं जनरल रिलेटिविटी। सी ये जो थ्योरी है काफ़ी पहले आई थी जनरल रिलेटिविटी की, इसके अब जाके हमें कुछ एविडेंसेस मिले, बट अगेन काफ़ी सारी चीज़ें अभी और भी जानने को है। क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस काफ़ी सारे इस पे उठ सकते हैं। देन दिस इज़ विटनेसिंग द फ्यूचर थ्रू द लॉकडाउन। लॉकडाउन हुआ और अभी हमने देखा यमुना बेटर हो रही है, गंगा बेटर हो रही है, एटमॉस्फेयर बेटर हो रहा है, स्काई अच्छा हो रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है। सो विटनेसिंग द फ्यूचर थ्रू द लॉकडाउन। नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ एयर क्वालिटी का, अल्बिट फॉर द शॉर्ट टर्म। ब्लू स्काईज दिख रहे हैं, फॉल इन अभी आपने देखा था, धौलाधर रेंज भी दिख रही थी यहाँ से। देन ब्लू स्काईज हैं, फॉल इन पॉल्यूटेंट लेवल हुआ है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 नॉक्स, सॉक्स। स्ट्रिंजेंट ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, शटिंग ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉल्ट हो गया है कमर्शियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा सोर्सेज होते हैं पॉल्यूशन के। वेस्ट डिस्पोजल और क्रॉप रेसिड्यू भी अगेन अ बिग चैलेंज। अगर जहाँ पे वेस्ट डेवलप हुआ है वहीं पे सेग्रीगेशन हो जाए, जैसे हम करते हैं ना गीला और सूखा, ये आजकल जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती है वो बताती है, तो ये सेग्रीगेशन एट सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप रेसिड्यू होता है कि ये जो हार्वेस्ट है वीट का, इसको आपने हार्वेस्ट कर लिया, अब ये जो बचे स्टबल और ये जो क्रॉप हस्क एंड ऑल रेसिड्यू होता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इनोवेटिव मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, स्टबल बर्निंग शुड बी स्टॉप बिकॉज इससे पॉल्यूशन होता है। फ्यूचर अगेन सेम क्लेम किया है, सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड इज द ओनली वे वी हैव। देन दिस इज कोरोना वायरस स्पेयर्स नो मेजर ऑर्गन्स इन द बॉडी। ये कोरोना वायरस का स्पेशलिटी है, ये राइट टू इक्वालिटी पे बिलीव करता है, ये रिलीजन, रीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ये कुछ नहीं जानता, ये सब पे बराबर अटैक करेगा। हमारी जो बॉडी होती है, ऑल्दो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है, बट ये बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ही नहीं बाकी सारे ऑर्गन्स को भी ये डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। स्पेयर्स नो मेजर ऑर्गन इन द बॉडी। अब ये FAQ सेक्शन है। FAQ सेक्शन में पहला है इमिग्रेशन बैन एंड द इम्पैक्ट। यूएसए में इमिग्रेंट, यूएसए इज लैंड ऑफ इमिग्रेंट है, बताइए न्यू वर्ड बना था, ओके न्यू वर्ड बना था, तो यहाँ पे मास माइग्रेशन हुआ, यूरोप से गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सब यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, तो ये यूएस बना ही इमिग्रेंट से है। इमिग्रेशन पर अब इसने बैन लगा दिया है, 60 डेज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, सस्पेंड कर दिया है लीगल इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आप बाहर से इस कंट्री में आ रहे हो, लीगल इमिग्रेशन मतलब आप वीज़ा एंड ऑल प्रोसेस करके आ रहे हो, और इलीगल इमिग्रेशन मतलब आप यहाँ पे इलीगली आ रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने इलीगल तो बैन होता ही है, इन्होंने लीगल भी बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है लीगल इमिग्रेशन इनटू द यूएस फॉर 60 डेज। कारण क्या बोल रहे हैं? कोविड-19 अफेक्ट हो रही है अमेरिकन पॉपुलेशन, वहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी है, बिकॉज 2020-2024 के अभी इलेक्शंस प्रेसिडेंट के होने वाले हैं। तो वाई हैज़ मिस्टर ट्रम्प टेकन सच अ स्टेप? टीटरिंग यूएस इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड, वर्चुअल हॉल्ट आ गया है, इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस टाइम पे कैंपेन प्रोमिसेस भी करने पड़ते हैं। देन व्हाट डज इट मीन फॉर वीज़ा एप्लीकेंट? तो जो जिन्होंने वीज़ा एप्लीकेंट हैं, नॉट एक्सपेक्टेड टू हॉल्ट, वीज़ा प्रोसेसिंग अभी स्टॉप नहीं होगा। हमारे यहाँ जो इंडियंस हैं मोस्टली वो IT एंड ऑल के H1B वीज़ा से जाते हैं, उधर भी कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। एग्रीकल्चरल H2O, सीजनल H2B, इनसे भी ज़्यादा इम्पैक्ट आना नहीं है। एसेंशियल वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर एंड एग्जेम्पशंस, इनको एग्जेम्पशंस मिला है, दे कैन गो। इमिग्रेट वाया इमीडिएट रिलेटिव, मीन्स आपका यूएस में कोई रिलेटिव है उसके थ्रू आप जा रहे हो, तो अगेन एग्जेम्पशंस हैं। स्पाउसेस, चिल्ड्रन अगर माइनर हैं, ग्रीन कार्ड, तो उधर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। आर्म फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड हो तो भी यू वुड बी कंसिडर्ड। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूएसए में करीब 26 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम किया है, नौकरी नहीं है वहाँ पे, और ये ट्रम्प वहाँ पे प्रोमिसेस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि आपकी जो नौकरी है लोकल यूएसए वाली, वो सम इंडियंस और साउथ एशियंस ये आपकी नौकरी ले जाते हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टॉपिंग देम टू कमिंग टू यूएसए। कुड देयर बी एनी इम्पैक्ट ऑन स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया? यूएस वीज़ा इशुएंस अभी स्टॉप हो गया है, हॉल्ट हो गया है।
अब ये बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 भी एक बड़ा प्लेयर है, बिकॉज फ्लाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग इज स्टॉप। न्यू इमिग्रेशन लॉ को इतना ब्लेम नहीं किया जा सकता है। यूएस पॉलिटिक्स अफेक्ट होगी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं ये जेन्युइन पॉलिसी है या ये केवल एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। इफ द लेटर केसेस अप्लाई, देन द एग्जीक्यूटिव एक्शन हैज ऑलरेडी सेट द टेनर ऑफ द अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इमिग्रेशन एक डिवाइसिव इशू था 2016 में, 2016-2020 ट्रम्प थे, अब 2020 का फिर से इलेक्शन आ रहा है, तो ये एक तरीका है इलेक्शन के टाइम पे इस टाइप के काम करने का। सोसाइटी फर्दर एंड लीड टू एक्रीमोनियस कैंपेन सीजन अभी आगे हो सकता है। देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, वाई पैथोजेंस ट्रेवल इन सर्च ऑफ अ होस्ट। पैथोजेंस मतलब ये डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ये। सी यहाँ ग्राफिक्स में काफ़ी अच्छा दिया है, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा था 2004 आउटब्रेक हुआ था, देन इबोला 2003 गिनिया लिबेरिया सीरिया लियोन अफ्रीका में हुआ था, मर्स था अगेन मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, देन निप्पा वायरस भी हुआ था, केरला में भी केसेस आए थे, देन ये सार्स है। यहाँ कॉमन चीज़ें आप देखोगे ना तो क्या मिलेगा, एनिमल 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 एनिमल, मतलब एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हुआ है ये, एवियन इन्फ्लुएंजा, इबोला, दिस मर्स, दिस निप्पा वायरस और सार्स। तो ये कौन सी डिसीजेज हुई, ये हो गई जूनोटिक डिसीजेज। ये जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज, एनिमल टू ह्यूमन होता है। यूएनएपी की रिपोर्ट बोलती है कि करीब 60% है इन्फेक्शंस वो इस हमारे जो ह्यूमंस में होते हैं वो इस जूनोटिक डिसीजेस के कारण होते हैं। यूएनईपी के डायरेक्टर ने कहा है, नेवर बिफोर हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्टेड फॉर पैथोजेंस टू पास फ्रॉम वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स टू पीपल। तो ये जो पैथोजेंस थे ये पहले ही फॉरेस्ट में थे, ह्यूमंस ने क्या किया, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये पैथोजेंस अब बाहर निकल के ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ रिटन। हमारा जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है वो अनप्रिपेयर्ड होता है इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कि आप इम्पैक्ट ऑफ जूनोटिक डिसीजेस देखिए, लाइव स्टॉक मतलब ये जो हम लाइव स्टॉक्स हैं गाय एंड ऑल, ये लाइव स्टॉक्स हैं। एपिडेमोलॉजिकल ब्रिज होता है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन इंटरेक्शन में। आपके पास डॉग्स हैं, कैट्स हैं, काउज हैं, ये भी एक आपको रिस्क पोज कर सकते हैं। जूनोटिक डिसीजेज एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज हो रहा है, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट है, एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट है। सी हम इसको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम स्पेसिफिक, बट इट इज़ वेरी एविडेंट कि दिस इज कमिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड ऑल, एंड दीज आर सम एक्सेलेंट मटेरियल दैट यू कैन रीड, यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन एंड ऑल। काफ़ी अच्छा इसमें ये कवरेज है यहाँ पे। तो प्राइमरी ड्राइवर्स हैं इमरजेंस पास्ट पोस्ट जूनोटिक डिफीजेज में, जैसे कि रेबीज़ होता था, वैम्पायर बैट्स, देन बैट्स को सार्स, एवियन इन्फ्लुएंजा आया हमारा, एवियन इन्फ्लुएंजा ने पोल्ट्री फार्मिंग को इम्पैक्ट किया, देन ये इबोला का आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका में, फॉरेस्ट लॉसेस हुए तो क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, एक जापानीज एंसेफेलाइटिस हुआ था, राइस प्रोडक्शन, पिग फार्मिंग इन साउथ ईस्ट एशिया में, ये निप्पा वायरस था, ये भी पिग सुअर के थ्रू फ्रूट इंट्रोडक्शन इन मलेशिया में आया। तो ये सारे केसेस आ रहे हैं बिकॉज वाइल्ड लाइफ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट में। देन यहाँ बात है वन हेल्थ का। वन हेल्थ मतलब एक ही हेल्थ प्रोग्राम है, उससे हम इसको इम्पैक्ट, इससे हम फाइट कर सकते हैं इन डिसीजेस को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है वन हेल्थ इज़ एन अप्रोच, एक अप्रोच है टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम, पॉलिसीज़, लेजिस्लेशन, रिसर्च, मल्टीपल सेक्टर ऑफ कम्युनिकेट हैं वर्क टुगेदर टू अचीव बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम। हमारा एम क्या है, पब्लिक हेल्थ बेटर करना, और ये पब्लिक हेल्थ है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, लेजिस्लेशन, वर्क, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब मिलके कलेक्टिवली काम करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। केरला में इसलिए काफ़ी इसको प्रेज़ किया गया है बिकॉज केरला ने ये वन हेल्थ अप्रोच काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था अभी। क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं, epidemiologists agree that one health is the key principle for the control of zoonotic diseases। ये जो वन हेल्थ है ना, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ कंबाइंडली वर्क कर रहे हैं, नॉट ओनली डॉक्टर्स, नॉट ओनली R&D, एवरीवन, लेजिस्लेशन, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। तो यही एक तरीका है इस जूनोटिक डिसीजेस से फाइट करने का, एंटी माइक्रोबल डिसीजेस से, फूड सेफ्टी से और वेक्टर बॉर्न डिसीजेस से। वेक्टर मतलब एक वेक्टर है, जैसे मलेरियल में मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर। सो ये वन हेल्थ है यहाँ पे। देन
ही सेइंग कि ग्लोबल स्टूवर्डशिप इज़ रिक्वायर्ड। स्टूवर्डशिप मतलब हमें बहुत रेस्पॉन्सिबली सुपरवाइज करना है नेचर को और बायोडाइवर्सिटी को, बिकॉज अगेन जैसे बैट्स का हमने देखा ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक एलिमेंट को ख़त्म करके सोचें कि हमारे सॉल्यूशन मिल जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वी नीड टू लिव इन हारमनी और को एग्जिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। देन व्हाट आर कंसर्न्स अराउंड द आरोग्य सेतु ऐप, अगेन वेरी गुड आर्टिकल। ये आरोग्य सेतु ऐप है, अभी गवर्नमेंट इसको काफ़ी पुश कर रही है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं नज़र आ रही है, इसकी इनर वर्किंग जो है ऐप की उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। अप्रैल 2 में आरोग्य सेतु ऐप आया था, ये 11 भाषा में अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब ये पेशेंट है कोविड का, ये कितने लोगों से मिला अपने पूरे ड्यूरेशन में, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कितने कॉन्टैक्ट्स इसने किए। हम इन कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब ट्रेस कैसे करेंगे, तो हम सबके पास आरोग्य सेतु ऐप लगा देते हैं, हर किसी की लोकेशन देख लेते हैं, ब्लूटूथ डेटा ले लेते हैं और उससे जो हर एक की एक डिजिटल आईडी बना देंगे और वो देखेगा कि किस किस ने आसपास लोकेशन पे आए थे वो, और वो डिजिटल आईडी जो लोकेशन मैच होगी तो वो वहाँ पे मैच करके वार्निंग आ जाएगी। ये पूरा तरीका है इसका काम करने का। ये जो डेवलप किया है एनआईसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, ये आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, 15-15 मिनट में ये लोकेशन ट्रैक कर रहा है और ये अलर्ट करेगा इफ़ यू कम नियर कॉन्टैक्ट ऑफ कोविड-19 ट्रेसेस। तो आपको वार्निंग मिल जाएगी, आप कहीं जा रहे हो, आपको वार्निंग आ गई कि आपके पास में कोई कोविड-19 का केस आया है, तो आप अलर्ट हो जाओगे कि अच्छा यहाँ पे कोविड-19 का केस है। इसको बोलते हैं अपन दिस आरोग्य सेतु ऐप का इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कलर कोडिंग होगी, ग्रीन और येलो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि ये ऐप आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और ये सारी जा रही है गवर्नमेंट सर्विसेज में, सर्वर्स में, और वहाँ एक डिजिटल आइडेंटिटी बन रही है आपकी कि आप एक पर्सन ए हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड आ गया, नेम, योर एज, सेक्स, एवरीथिंग, आप किस किस लोकेशन पे मूव किए, एवरीथिंग इज स्टोर्ड ओवर हियर। तो आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बन गई, इससे वो क्रॉस मैचिंग करेंगे। इफेक्टिव तो होगा, ये वाइड स्प्रेड यूजेज होगा और सेल्फ रिपोर्टिंग होगा, मतलब आप खुद बताओगे अगर कोविड-19 जैसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बता दोगे तो वो ऐप में रजिस्टर हो गया। अब आपके आसपास वालों को जो ऐप है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उनको पता चल जाएगा कि आप कोविड-19 इम्पैक्टेड हैं और वो अलर्ट हो जाएंगे। तो वाइड स्प्रेड यूजेज जो है और सेल्फ रिपोर्टिंग है, ये दोनों हुआ तो ये बहुत इफेक्टिव है कोविड-19 ऐप का, आरोग्य सेतु ऐप। ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोई पेनेशिया नहीं होता है, इससे सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। इट इज़ अगेन अब हेल्प करेगा बट दिस इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्राइवेसी में आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आधार आया था, आधार भी एक लेजिस्लेशन से बैक्ड है, पर ये आरोग्य सेतु ऐप के पीछे कोई लेजिस्लेशन नहीं है। दिस इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी लेजिस्लेशन। ये जो डेटा हुआ है ये कहाँ रिवील होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, टेक्निकल लूप होल्स हैं। यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी जो बन रही है आपकी, ये एक स्टैटिक आइडेंटिटी रहेगी और किसी ने ये आइडेंटिटी स्टील कर लिया तो इसका ब्रीच पॉसिबल रहेगा। ये पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन अभी अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ नो डाउट दिस इज़ अ वेरी गुड एफर्ट, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बट इसमें ट्रांसपेरेंसी इज़ रिक्वायर्ड और इसको बैक्ड बाय लेजिस्लेशन करना चाहिए। देन ये डिस्पैचेज है, इसमें फॉरेन के किसी कंट्री में, स्टेट्स में, सिटीज़ का एक न्यूज़ रहता है। फर्स्ट इज़ अबाउट साओ पोलो, ये ब्राज़ील में है। यहाँ पर्ज एंड द कोरोना वायरस सर्च, जायर बोल्सोनारो एंड काफ़ी पॉपुलर नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस से डेथ भी हो रही है, तो वहाँ पे ऐसे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। देन दिस इज सिम्फनीज, इंडिया एंड पाकिस्तान टेंशन होता है बट म्यूज़िक के थ्रू ये यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज को ओवरकम कर रहे हैं। देन दिस इज स्टक इन जापान इन द टाइम ऑफ पैंडमिक, इंडियंस स्टक हैं जापान में, अगेन कोविड-19 ने सारा अभी कम्युनिकेशन स्टॉप कर रखा है। दिस इज़ फॉर ब्रिक्स चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, रशिया, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में अभी चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी कोई भी ग्लोबल लीडर का रोल आगे बढ़ नहीं रहा है, यूएस जो है ये रिट्रीट कर रहा है और हमने बाकी बॉडीज़ भी देखी, डब्ल्यूएचओ, यूएन भी इवन ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ज़्यादा इम्पैक्ट बना नहीं पा रहा है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि जो ब्रिक्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं ये स्टेप अप करें अपना ग्लोबल प्रेजेंस। ग्रुप कैन फिल वॉइड ग्लोबल गवर्नेंस का। एंड देन दिस इज़ स्पोर्ट्स, देयर इज नो शो। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। Do not put your money on forwarded message. We are here to bring you the right advice. So this is sports. ये dispatches हमने देखा। इससे पहले what are concerns around this आरोग्य सेतु ऐप। concerns क्या हैं? प्राइवेसी का कंसर्न है यहाँ पे। देन ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, जूनोटिक डिसीजेज एंड ऑल, रीज़न क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हम पे।
देन ये था यूएस का इमिग्रेशन बैन एंड द इम्पैक्ट। ये कोरोना वायरस स्पेयर नो मेजर ऑर्गन्स इन द बॉडी, कंप्लीटली राइट टू इक्वालिटी, ये किसी को भी नहीं स्पेयर करेगा। देन दिस इज विटनेसिंग द फ्यूचर थ्रू द लॉकडाउन। ये हमने थोड़ा ब्लैक होल ब्रीफली देखा कैसे बन रहे हैं, मर्जर होगा क्या, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देन स्टॉप विलेनाइजिंग बैट सेज साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट, मतलब अनवेरीफाइड और फेक न्यूज़ है, इससे डिस्टेंस बनाना है। देन सीवेज सर्वेलेंसेज, ये एक इनोवेटिव तरीका हो सकता है टेस्टिंग के लिए। देन दिस इज क्विक नॉट लाइकली फॉर चाइना इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो इन्होंने स्टॉप किया था बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज में, ऑटोमेटिक रूल से गवर्नमेंट अप्रूवल था, अब गवर्नमेंट अप्रूवल भी क्विक देने का ट्राई करेंगे हम। देन वर्ल्ड न्यूज़ थी एंटीबॉडी टेस्ट एंड ऑल, स्पेनिश फ्लू था 1918 H1N1। देन रोहतांग पास, रॉ मतलब होता है कॉप्स, थांग मीन्स फील्ड, रोहतांग पास। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इशू है, ये डेट फंड्स का है, यहाँ थोड़ा अभी इश्यूज आ रहे हैं। देन दिस इज रोबोट्स, एंड ये पढ़ा हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एंड दिस इज अबाउट पुअर हाउस होल्ड रिसीव्ड पल्सेस। ये मिलिंग क्या होता है, ये मिलिंग लूजनिंग ऑफ हस्क। Then this is neighborhood standalone shops can open, and this is UGC to suggest academic calendar within week. So this is 26th of April 2020, The Hindu, Sunday. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.